आंसू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा मोदी से। मोदी से बिल्कुल लिया जाएगा। हाँ, हिसाब लेंगे। मोदी क्या है, हमने तो मुगलों से भी लिया है, अंग्रेजों से भी लिया है। मोदी कौन से खेत की मूड़ी है? तानाशाह जो जितना होता कायर होता है। मोदी एक नंबर का कायर है, डरा हुआ है। मोदी कायर है, मोदी कायर है। अमित शाह इससे बड़ा कायर है। इनका माफी, एक तो माफी में रेगड़ेवार था, एक तो उस टाइम पे था। एक सलवारी बाबा पौने 2 आंख वाला। सलवारी कौन? सलवारी बाबा पौने 2 वाला आराम दे। बिल्कुल हटाएंगे, अब भी हटाइए, अब भी हटाइए। चल के अंगारे हो, कुछ भी हो, हम चल के जाएंगे, हम रुकेंगे। किस पे चल के जाएंगे? अंगारों पर भी चल कर जाएंगे, अगर अंगारे भी बिछाए जाएंगे, किलों पर चल कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। कहाँ से आ रहे हो जी? बरवाला ही सारे हरियाणा सर। हरियाणा से। क्या लग रहा है, बिल कानून रद्द होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल रद्द होगा जी। जैसे अब देश की भावना है और अन्नदाता की आवाज है, और जैसे कि अपने युवा नेता है टिकैत साहब, वो रोए हैं, जिससे उसका जनसैलाब उमड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, और ये अपना टिकरी बॉर्डर है। इतना जनसैलाब है, इसमें कानून वापसी लेने ही पड़ेंगे। अगर नहीं हुए तो? नहीं हुए तो ये नहीं का तो नाम ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा। हाँ जी, ओके ही रहेंगे। हाँ हाँ, और नहीं होए तो फिर जाने है भी हरियाणा है यो। बोले यार हरियाणा के हैं, कुछ भी हो उसका है भाई साहब। हाँ, कानून रद्द होंगे और करवा के ही रहेंगे। ना शब्द की तो चीज ही को नहीं होंगे रद्द, यही बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल होंगे। क्या लग रहा है? हाँ बिल्कुल, तीनों कानून रद्द करवा कर ही मानेंगे। उससे पहले हम नहीं मानेंगे, और मतलब जी MSP का लागू करवा कर ही छोड़ेंगे, इससे पहले नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले कोई समझौता नहीं? कोई समझौता नहीं, कोई वो नहीं, ना उठेगा, यहाँ बैठे रहेंगे जब तक रहेगा। और आंसू के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा मोदी से। मोदी से बिल्कुल लिया जाएगा। हाँ, हिसाब लेंगे, एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। कह रहे एक एक कतरे का हिसाब लेंगे आंसू का। मोदी क्या है, हमने तो मुगलों से भी लिया है, अंग्रेजों से भी लिया है। मोदी कौन से खेत की मूड़ी है? और ये चौधरी राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, ये पूरे हिंदुस्तान के किसान की आत्मा के आंसू थे। एन टाइम पर परमात्मा के बाद एक किसान होता है जिसको परमात्मा ने देवता का दर्जा दिया है। वो आंसू के रूप में खुद परमात्मा नीचे उतर के आए थे। और कितनी भी तानाशाही दिखा ले, कितनी किले ठोक ले, कितने बॉर्डर बना ले, ये चाइना बॉर्डर नहीं है, ये किसान और सरकार, तानाशाह सरकार के बीच में बॉर्डर है। अगर सरकार दिमाग से काम लेती, विवेक से काम लेती, मुझे तरस आता है इसके जो सलाहकार हैं, सरकार के सलाहकारों के ऊपर, वो अगर इसको ये सलाह देते ना, चाइना बॉर्डर पर ये बैरिकेड करते, तो वो जो एक गांव बस गया ना चाइना का, अरुणाचल प्रदेश में आके, वो नहीं बसता। यह किसान है, ये तो इस देश का अन्नदाता, देश का पालक है। अरे निकम्मे हुक्मरानों, जिस टाइम पे कोरोना के टाइम पे सब कुछ अंदर पड़ा था, ये किसान अपने खेत में जा करके देश की GDP को उठाने का काम कर रहा था। आज उसके बीच में बैरिकेड लगा रहे हो, उसे इतने डर रहे हो। अगर एक झंडा लगा करके दिल्ली के अंदर कोई गाड़ी एंट्री कर जाए, किसान का झंडा होगा, तो उसका चालान काट देते हो। अरे शर्म करो, और एक एक हिसाब देना पड़ेगा। मोदी, आखिरी चेतावनी है तेरे को। अब तूने देखो इसने क्या किया, पहले मजदूरों के साथ टकराया, उनको कमल गट्टे वगैरह बोल के चुप करवा दिया। फिर व्यापारियों के साथ GST जबरदस्ती लेके आया, व्यापारी हाहाकार किया, व्यापारियों ने आराम से बैठ के उनको भी तानाशाह तरीके से खत्म कर दिया, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ। लेकिन अब पाड़ा किसान से पड़ा है, जो धरती का सीना चीर कर गए ना, उसमें से फसल उगाता है, उसके साथ पाड़ा पड़ा है। पीछे हटने वाला नहीं है, नहीं हटेंगे पीछे। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, MSP की गारंटी देनी पड़ेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करनी पड़ेगी, C2 फार्मूला लागू करना पड़ेगा। और रही बात तिरंगे की, तिरंगे का अपमान कब हुआ? तिरंगे का अपमान उस टाइम पे नरेंद्र मोदी लाल किले इसमें ग्राउंड में बैठ करके रहे थे योग दिवस पे, जब उसको मुंह के साथ पोंछ रहे थे, उसको नीचे बिछा करके उसके ऊपर योग कर रहे थे। उस टाइम पर तिरंगे का अपमान हो रहा था। तिरंगे का अपमान किसान करेगा? उसका बेटा जब शहीद होकर आता ना घर पे, तिरंगे में लपेट के आता है, और उसको सम्मान पूर्वक जब उसको सौंपा जाता है, ताउम्र उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं। हम इस देश के असल मालिक हैं, क्योंकि हम किसान हैं। ये तो शरणार्थी है इस देश में, भाग्य से इनको कुर्सी मिल गई। अब ये तानाशाही तरीके से इनको डर लगता है। वैसे कायर बहुत होता है,
तानाशाह जो जितना होता कायर होता कायर है है। मोदी। मोदी एक नंबर का कायर है, डरा हुआ है। कायर है मोदी। मोदी कायर है, मोदी कायर है। अमित शाह इससे बड़ा कायर है। अमित शाह कायर है। अमित शाह इससे बड़ा कायर है। और यहाँ पे लुका हुआ है किसानों से। किसानों से क्या डरने की जरूरत है? ये तो देश का अन्नदाता है, देश का पालक है, इससे डरने की क्या जरूरत है? आओ ना, बैठो, आमने सामने बात करो। करेंगे बात। नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। हम मालिक है देश के, किससे नहीं बात, हमने बनाया ना, क्यों नहीं बात करेंगे? करनी पड़ेगी लास्ट में। और ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अरे हम कुछ मांग ही नहीं रहे सरकार से। सरकार कहती है हम तुम्हें करोड़पति बनाएंगे, हम कहते हैं बाबूजी रहने दो, ये गुट्टे में मत पिलाओ, हमें चाहिए नहीं। अच्छा सुनिए, बाहर से विदेश के लोगों ने समर्थन दिया किसान आंदोलन को, लेकिन अक्षय कुमार अनुपम खेर ने विरोध किया है कि बाहर के लोगों को जरूरत नहीं है कि किसी भी टिप्पणी करने की किसानों के ऊपर। किसान कोई हिंदुस्तान में अकेला थोड़ी है। किसान तो किसान है, किसानी तो उसकी जात है, उसका धर्म जात उसके तो कोई बॉर्डर नहीं होते। किसान को समर्थन कोई भी कर सकता है। अगर किसी देश में आप मान के चलिए किसी देश में अत्याचार हो रहा है किसी के ऊपर भी, आप एक नागरिक होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हम भी समर्थन करते हैं। कभी का किसी आज किसान अपनी जायज मांग उठा रहे हैं, उनके हक में वही लोग आवाज उठा रहे हैं, विदेश में हो चाहे देश में हो, जिनका जमीर जिंदा है। जमीन बेशक ना हो लेकिन जिसके पास जमीर है वही लोग किसान की बात कर रहे हैं। और अक्षय कुमार, अरे अक्षय कुमार तो खुद कनाडा का है, वो तो कनाडा का, देख लो नहीं, नागरिकता उसके पास कनाडा की है, इंडिया की नागरिकता है ही नहीं। वो किस मुंह से कह रहा है इंडिया का? उसका विरोध कमाल कर दिया, वो तो करेगा, वो तो विदेशी है, खुद विदेशी है, वो तो हिंदुस्तान के पैसों पे बोल रहा है। टटपुंजिया बना हुआ है सरकार का टट्टू बना हुआ है। और कंगना जैसी रंडी, 2 पैसे की रंडी वो बताएगी कि किसान क्या है किसान, वो बताएगी। अभी तो काले वो कौन होती है किसान को बताने वाले? गद्दी वापसी भी होगी। कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं कि आप लोग गलत इंसान हैं। हाँ, कपिल मिश्रा तो बहुत अच्छा इंसान है। उसके बारे में तो शायद मैं अपने मुंह से उसका नाम लेना भी नहीं मुनासिब नहीं समझता। ऐसे गंदे टुच्चे इंसान का तो नाम ही लेना मुनासिब नहीं समझता। ठेकेदारी जो भी आदेश करेंगे हम बिल्कुल सीना ठोक के। दिल्ली हमारी है। रहबर आजम सर छोटराम के वारिसम, शहीद आजम भगत सिंह के वारिसम, शहीद उधम सिंह के वारिसम, गुरु गोविंद सिंह के वारिसम, चौधरी चरण सिंह के वारिसम, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के वारिसम, चौधरी देवलाल के वारिसम। ये कौन है ये टटपुंजी है, शरणार्थी है ये। इनको ये भी तो हेडगेवार के लोग हैं ना। हेडगेवार क्या है? माफीवीर। माँ बाप का पता ही नहीं है इनका एक तो माफीवीर हेडगेवार था, एक तो उस टाइम पे था। एक सलवारी बाबा पौने 2 आंख वाला, सलवारी कौन? सलवारी बाबा पौने 2 वाला आरामदेव, जिसको आरामदेव बोलते हैं वो, क्योंकि उसका असली नाम तो हरामदेव है। उसको पूछो, काला दिन आ गया, हरामदेव, पौने 2 आंख वाला हरामदेव, सलवारी बाबा, सलवार पहन के भागा था वो। ये किसान है, आरामदेव नहीं जो सलवार पहन के भाग जाएगा। वो सलवार पहन के आधी रात को भागा था। किसान भागने वाला नहीं, किसान भगाएगा, आराम से मान जाए, नहीं तो किसान भगाएगा, गद्दी से भगाएगा। और किसान ने जब भी आवाज ओंकार भरी है, गद्दी को पलटा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये सरकार सोच भी नहीं सकती है। हम युवाओं ने इतना सब कुछ किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पड़े हैं, सरकार पे कोई उम्मीद नहीं है ना, हमें अभी तक कुछ उम्मीद नजर आ रही है। जो भी इनका कानून है इसमें ये कुछ भी एडवर्टाइज करे, कुछ भी फेरबदल करें, कुछ तो करें। 2 महीने से हमें अब तक पड़े होने पे क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं, सिवा लोगों के मौसम को देखते हुए। ना सरकार को मौसम दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। यहाँ लोगों के साथ मारपीट हो रही है, हर चीज हो रही है। क्यों है ये? कि किसी इंसान को, चाहे सरकार हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी संगठन का आदमी हो, हमें केवल किसानों के साथ मिलकर इतना बड़ा अपना आंदोलन रखना है कि ना हमें, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमें आंदोलन खत्म नहीं करना। फिर सरकार जैसे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जैसे देखो सुनो, सरकार का तो काम है बदनाम करना। अगर सरकार बदनाम ना करेगी तो फिर ये कानूनी क्यों बनते? चोरों का तो ये काम है जी बदनाम करना। चोरों का काम है बदनाम करना। चोर अगर उनके दिल में चोरी नहीं है तो किसान के लिए हम सरकार कौन बनाता? उन पे क्या आदमी बनानी मशीन थोड़ी ना है। वोट तुम और हम ही दे रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग दे रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं। अगर हमें जानकारी नहीं है, कौन बता रहा हमें? हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, हमारे घर के आदमी बता रहे हैं। अब हम खुद में इतने सक्षम है कि हमें हर चीज, आदमी को वोट देने का अंदाज कब दिया जाता है? जब वो बालिग हो। फिर तो हर 10 साल का बालक वोट डालने लगे, हर कोई मंत्री बनने लगे, हर कोई विधायक हो जावे। और ये बताओ, इन पे वोट कौन दे रहा? किसान दे रहा, अन्न कौन दे रहा है? ना हम दे रहे हैं। अब कहाँ है? हम खेतन में अभी कल्लड़ कर दे में बेजार चुके, सब चुके। कौन देगा खेत? कोई ना देगा। कोई
कह रहे हैं कि ये किसान नहीं खालिस्तानी। उन्हें कहने दो, उनके क्या, हम कह रहे हैं वो आतंकवादी हैं, हम कह रहे हैं जानवर हैं वो, करवा लो। कहाँ करवाओगे? करवाओ, क्या करवाओगे बताओ जी। कपिल मिश्रा के कहने से कपिल मिश्रा ले लेंगे कानून? कपिल मिश्रा ने कानून बनाया है, बताओ। कपिल मिश्रा, अच्छा कपिल मिश्रा करवा दे वैकेंसी। कपिल मिश्रा के बाप दादा कोई जहाज उड़ावे, किसान ही है, कौन है बताओ? ऐसा कौन आदमी है जिसके घर में खेती ना हुई हो? चाहे वो उत्तर प्रदेश से, जहाँ दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से। दिल्ली में कहाँ खेती है? दिखा दो, दिखा दो। 2-4 बीघा जमीन पड़ी हो तो कहीं पे कोई ना है। दिल्ली के लोगों को हमारी वजह से समस्या हो रही है। दिल्ली के लोग क्यों ना हमारे ऊपर खिलाफ बयान कर रहे हैं कि रोड जाम है। हर किसी इंसान को पता है क्या हकीकत है क्या नहीं है। आपके लिए कीलें जो है, आगे कीलें बैरिकेड्स लगाई दी गई कि आप जो है दिल्ली नहीं जा पाए। हम तो अब भी आ गए, हमारी नहीं जा पाए आप। दिल्ली में ही आ गए। रोक लो, कैसे रोक लोगे? दिल्ली ना जा पाए, हर स्टेट से आदमी आ रहा। कौन तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? आप मीडिया है, आप हर, आपको आज भी अभी भी आप देख लो, ये आदमी आ रहे हैं, बैरिकेड लग रहे हैं, हर जगह नाकाबंदी है, सब कुछ बंद है। और दिल्ली से ही आए, बुलंदशहर से पैदल आए। कोई पुलिस वाला हाथ तो दे, चल लेके आए। क्या पुलिस वाले क्या साथ दे रहे हैं? पुलिस वालों ने कह दिया मैं धक्का मार दो, चले जाओ, उनकी ड्यूटी है। क्या पुलिस वाले किसान का बालक ना है? कौन ऐसा पुलिस वाला जो कीलें जो सड़कों पर बिछाई गई हैं, आप उसे हटा के दिल्ली जाएंगे 6 तारीख को? बिल्कुल हटाएंगे, अब भी हटाइए, अब भी हटाइए। चल के अंगारे हो, कुछ भी हो, हम चल के जाएंगे, हम रुकेंगे। अंगारों पर भी चल कर जाएंगे, अगर अंगारे भी बिछाए जाएंगे, कीलों पर चल कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे। कीले क्या साले डंडे खड़े कर दो, उन पे भी चढ़ के जाएंगे। लेकिन जाएंगे, जाएंगे, करेंगे विरोध, बिल्कुल करेंगे। तक चलेगा ये, जब तक नीचे ना जाएगी सगरी हमारी मांग, जब तक चलेगा। कहीं पे रुकेगा ना, के जब तक खत्म नहीं हो, जब तक खत्म ना हो। बिल वापसी करवा। यहाँ एक किसान भी बैठा रहेगा, बाकी भी कोई मांग होगी वो भी पूरी लेके जाएंगे, चाहे एक सिंगल आदमी क्यों ना हो। ये पूरे संगठन का मामला ना, एक सिंगल आदमी भी रूट हो रहेगा तो जब भी हम जाएंगे।